चलो तो होमवर्क वाले दो क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। एक तो मैंने तुम लोगों को क्लास में बता दिया था, एक अलग से ग्रुप में भी भेजा था। इलस्ट्रेशन 11 दिया था क्या मैंने? हाँ, वो भी कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 3 जो अलग से व्हाट्सएप में भेजा था वो भी कर लिया। ये कोई डाउट है दोनों में? हाँ, एक व्हाट्सएप में भेजा था और एक मैंने क्लास में बताया था फ्राइडे को। चलो मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। एक इलस्ट्रेशन दिखा रही हूँ पहले तो, वो देख लेना कर लिया है कि नहीं किया है। ये करा है क्या अपन ने? ये कर लिया है? नहीं किया है? इसको फटाक से करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मॉड्यूल का है। देखो क्या बोल रहा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। क्या याद आना चाहिए इससे? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, तो घर कहीं भी हो इसका, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी तो टैक्सेबल इन इंडिया होगी। देखो, ही ओन्स अ हाउस इन लंदन, लंदन में घर है, which has which he has let out at पाउंड, है ना? पर मंथ रेट भी दिया होगा, पाउंड 2 रुपीज में कन्वर्ट 95। और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन इज 8,000 पाउंड। ठीक है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह कुछ नहीं। तो जितना मिला है उसी को क्या मान लेंगे, जीएबी। जीएबी में से क्या माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, क्योंकि पेड है बाय द ओनर है तो माइनस होंगे। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, एनएवी। एनएवी से क्या माइनस करोगे? हाँ, और फिर बस इंटरेस्ट भी नहीं है ना? जल्दी से कर लो इसको। नोट क्या डालोगे? नहीं, सिंस ही इज रेसिडेंट एंड ordinarily resident, house property in London will be taxable, income from house property in London will be taxable in his hand in India। ठीक है, कुछ नहीं है तो जीएबी, एक्चुअल रेंट को ही हम क्या मान रहे हैं, जीएबी डाल दो।
हो गया? हो गया ना? कितना है? इन्होंने सिर्फ एनएडी निकाला है, ठीक है, तो लोगों ने इनकम निकाली ना, 1 करोड़ माइनस 30%। हाँ, अब मैं तुम लोगों को एक पीछे का क्वेश्चन पूछना है। एक बार आज घर जाके देख लेना, इलस्ट्रेशन में से कुछ भी बचा है क्या, है ना? वरना अपन और मतलब थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। हाँ, 115 बीएससी के बारे में मुझे कुछ कुछ बताना है, और कॉम्पोजिट रेंज का मैंने तुम लोग को बता दिया था, एक्सपायर नहीं था। कॉम्पोजिट रेंज का मैंने बताया था कि अगर वो सेपरेबल है, मतलब कोई असेट है और रूम है और साथ ही में दे सकते हैं रेंट में, है ना, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बट अगर असेट को और हाउस प्रॉपर्टी को अगर सेपरेट करके रेंट पे चढ़ाया जा सकता है, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो कहाँ आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। हाँ, याद आया? उसका नोट लिखवा देंगे, वो लिखवाया नहीं था। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? एक मिनट, मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप भी कर देती हूँ। चलो देखो, two brothers Arun and Bimal are co-owners of the property with equal share. The property was constructed during the financial year 1560. The property consists of 8 identical units and is situated at 8 identical units है उस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है? 8 अलग अलग कमरे मान लो या जो भी सेम सेम, ठीक है? During the financial year 23-24, each co-owner occupied 1 unit for residence, मतलब एक यूनिट में अरुण और एक में विमल, ठीक है? तो बचे कितने? 6 यूनिट्स, and the balance of 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई एक हाउस प्रॉपर्टी होती है जिसके 2 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से एक लेट आउट है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम क्या करते हैं? उसको हम क्या मान लेते हैं? अलग अलग यूनिट्स ही मान लेते हैं, अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी मान लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का अलग कैलकुलेशन करते हैं और लेट आउट का अलग कैलकुलेशन करते हैं। याद आया? वो एरिया वाइज अपन डिवाइड कर लेते हैं ना, तो यहाँ तो सब कुछ इक्वल इक्वल है, ठीक है? अभी करते हैं अभी, ठीक है? म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की दी हुई है 9 लाख, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट में क्या करना पड़ेगा उसको? बाइफरकेट। And municipal taxes are 20% of municipal value which was paid during the year. ठीक है? Other expenses are as follows: repair insurance. Repair insurance से कुछ भी होता है क्या? नहीं, ठीक है? Interest payable on loan for the taken for the construction of house is 3 lakhs. Interest का कुछ होगा? हाँ, interest का deduction मिलेगा. One of the let out unit remained vacant for 4 months during the, ठीक है? एक लेट आउट यूनिट क्या था? वेकेंट था। तो पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट अगर होता है तो क्या करते हैं? एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट कंपेयर करते हैं, हाँ? Arun could not occupy his unit for 6 months
As he was transferred to Chennai, he does not own any other house. उसका घर, उसका वाला जो यूनिट था वो उसने ऑक्यूपाई नहीं किया, पर वो खाली पड़ा था। देखो, ये चीज मैंने एक क्वेश्चन में और भी बताई थी। अगर रेसिडेंस पर्पस के लिए आपने उस घर को रखा हुआ है और वो खाली है क्योंकि आप कहीं और रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो भी उसको रेसिडेंस पर्पस के लिए ही ट्रीट करते हैं, मतलब एसओपी की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसका भी अपन नोट लिख लेंगे यार। द अदर इनकम of Mr. Arun and Bimal are 2,90,000 and 1,80,000 respectively for the financial year 23-24. तो पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल कर फिर ये अदर इनकम ऐड करके उनकी टोटल इनकम निकाल ली जाएगी, राइट? है ना? कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर्स असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इफ दे पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, अभी हमको टैक्स नहीं निकालना है, अभी हम नॉर्मल ऐसे ही करते हैं जैसे कि उन्होंने शिफ्ट आउट किया। ऑल्सो शो कंप्यूटेशन इफ दे बोथ एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, तो अभी हम शिफ्टिंग आउट वाला करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, क्वेश्चन व्हाट्सएप में भी है, अब तुम लोग बताओ कर पाओगे? ठीक है, देखो कितने यूनिट्स हैं? 8, 1 2 3, ऐसे 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना? ये दोनों यूनिट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये जितने भी 6 बचे वो लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अरुण और विमल का अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब भी कोऑनर्स होते हैं याद है कैसे करना था? पूरी प्रॉपर्टी का साथ में कर लो, ठीक है, फिर क्या कर लोगे, एंड में आकर डिवाइड करेंगे, है ना? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करो, ये कितना हिस्सा हुआ? ये 2/8, 6/8, कितने परसेंट हुआ? 2/8 25%, और ये कितना हुआ? 75%। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? रेशो। ठीक है, जिसमें तुम म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, करोगे ट्राई? चलो करो। अच्छा, ठीक है, अभी जितना मत करो, अभी मैं इससे भी थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगी। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है, सब इंस्टीट्यूट का ही अपन मल्टीपल करते हैं।
एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से बिना मतलब वेकेंट रेंट को डिडक्ट करने के बाद के एक्चुअल रेंट जो आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो उसको लेके एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है ना। एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही आ रहा है तो वेकेंसी अगर नहीं भी होती तो भी ज्यादा ही होता। समझ रहे हो? वो तो अपन कब देखते थे कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बट ड्यू टू वेकेंसी। बट यहाँ तो अगर तुम बोल रहे हो कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से वैसे भी ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ वेकेंसी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक्चुअल रेंट को ले लो। समझ गए पॉइंट क्या था ना? अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा होता बट वैकेंसी रेंट मिलाकर ज्यादा आ रहा होता तो हम एक्चुअल रेंट को लेते। एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा ही आ रहा है तो कोई डिबेट ही नहीं है। हम्म। कितना है एक्सपेक्टेड रेट में तो कुछ है ही नहीं ज्यादा कैलकुलेशन। हाँ एक्चुअल रेंट कितना है? एक यूनिट। हाँ तो माइनस कर दो। हाँ ठीक है सही तो। एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है ना तो एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा हमारा जी। एक्चुअल रेंट का क्या समझ में नहीं आ रहा? एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा। ये एक्चुअल रेंट को जीएडी क्यों मानेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 12,000 पर मंथ रेंट है तो इंटू 12 पूरे साल का हो गया इंटू 6 यूनिट्स। ये कितना हुआ? ये हो गया 8,64,000। वो बोल रहे हैं कि one of the let out unit remained vacant for 4 months during the year। एक यूनिट वेकेंट था तो 12,000 इंटू 4 इंटू 1 यूनिट कितना है ना 48,000। इतना मिला नहीं, ये वैकेंसी रेंट है। तो एक्चुअल रेंट कितना मिला? 8,16,000। डन। अरुण और विमल की टोटल इनकम तक कैलकुलेट किया।
चलिए कैसा था क्वेश्चन अच्छा था? अभी तो कर रहे हैं बस अभी 5-6 क्वेश्चन और करवाऊंगी अभी आरटीपी एमटीपी के भी दे दूंगी तुम लोगों को अभी देखो इसका ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छा है करते हैं अभी फिफ्थ के बाद फोर्थ करते हैं बोलो मुझे बताओ अरुण और बिमल की पहले बता दो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक साथ कितनी आई 176,700 मैंने गलत किया था 176,700 सही इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे है ना तो 88,350 अरुण की और 88,350 केवल की अब दोनों की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो अरुण की अदर इनकम कितनी है 2,90,000 ऐड कर दो तो टोटल इनकम आ जाएगी और बिमल की अदर इनकम कितनी है 1,80,000 ऐड कर दो तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी कितनी है 2 लाख सही आ रहा है रेट ऑफ प्रॉपर्टी का और उसका कितना आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाँ नेगेटिव तो उसको नेट करो तो इनकम कम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी सही कह रहा है 26,83,50 3,70,8,350 अरुण की और 26,83,50 विमल की टोटल इनकम ठीक है क्लियर हो गया ये हाँ चलो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ दिखा दो ना अच्छा यहाँ पे फ्रीज किया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करो मैं तुम लोग को इसको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ व्हाट्सएप भी कर देना क्वेश्चन पढ़ा है इसको
क्या समझ में आया? अच्छा, अभी इसके नीचे भी है। कहाँ पर है? मिसेस रोशनी रवि, citizen है यूएसए की, is a resident and ordinary resident in India. During the financial year 23-24, she owns a house at Los Angeles, USA, which is used for her residence. Annual value of the house is $20,000. But बेटा residence के लिए यूज हो रहा है, SOP है, ठीक है? The value of $1 may be taken as 75. But बेटा SOP है, तो अगर इसका इंटरेस्ट वो पे कर रही होगी बस, तो उसका डिडक्शन मिलेगा, बाकी तो और कुछ भी नहीं होगा इसका, ठीक है? She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/2023, which is used for self occupation. ठीक है, while she is in India, तो ये भी अगेन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है? दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं. The flat was used by her for 7 months only during the year ended 31st March 2024. Municipal value is and fair rent जितना दिया हुआ है. She paid the following corporation tax, property tax पे किया है, sewerage tax पे किया है, ठीक है? She had taken a loan from Standard Chartered Bank for purchasing this flat. ये परचेज के लिए दिया है उसने. तब कौन से ईयर में उसने खरीदा है फ्लैट? 23, मतलब कौन से ईयर में हुआ है? 23-24, ठीक है? पीरियड प्रायर टू 1/4/2023 49,200 है इंटरेस्ट, और 1/4/2023 से 30 जून तक का उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है, और 1 जुलाई से लेकर बेटा जिस साल आप परचेज कर लेते हो उस साल का पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है, ठीक है? ऐसा डेट वाइज तो देखते ही नहीं अपन. और उस साल के पहले का इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट होता है, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है, ठीक है? कंस्ट्रक्ट परचेज के लिए भी हो तो भी अलाउ होता है. She had a house property in Bangalore. Bangalore में भी house property है, which was sold in March 2020. It's a screen freeze है. House property Bangalore में है, which was sold in March 2020. In respect of this house, she received arrears of rent of 60,000 in March 2024. This amount उसने 2020 में ही सेल कर दिया था ना, तो अभी इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अभी अपन कौन से ईयर कर रहे हैं? 23-24. तो इस साल उसका सर क्या मिला है उसको? अरियर्स. अरियर्स का याद देना क्या होता है कि 30% डिडक्शन, 70% टैक्सेबल, दैट्स इट, ठीक है? This amount has not been charged to tax earlier. Earlier उस पे टैक्स नहीं लगा, इस साल उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है? बस रोशनी रवि की इनकम कैलकुलेट कर. क्या? सॉरी, रोहिणी रवि की, मैंने क्या बोला? रोशनी. कर पाओगे, है ना? कितनी देर लगेगी करने में? जल्दी करो. क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है, फोन है, खोल लो. इजी है ये वाला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो इजी है, तुम लोग देखो.
इसके बाद तुम लोग इस क्वेश्चन के बाद मैं तुम लोग को रेफरेंशियल स्टेटस के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट दे देती हूँ, वो करना, ठीक है? फिर तुम लोग की छुट्टी होगी। और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आरटीपी का एक क्वेश्चन, आरटीपी के दो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, ठीक है? वो करके लेकर आना, है ना? ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसे कर भी चुके हैं अपन क्लास में। फिर कल अपन दो टफ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट वाले एमटीपी के क्वेश्चन। एक दया वाला और एक पीयू वाला, ये दोनों क्वेश्चंस करके लाने हैं तुम लोगों को। हम्म, क्या? यूएस वाले कहते हैं कुछ भी है ही नहीं ना।
अभी चेक करते हैं सब हो जाए। देखो लॉस एंजलिस वाले हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं आएगा, नील। चेन्नई वाली प्रॉपर्टी भी एसओपी है, सिर्फ इंटरेस्ट का तुम लोगों को कितना डिडक्शन मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। ये वो कर लिया क्या सबने? कर लिया, ओके। और थर्ड, बैंगलोर की प्रॉपर्टी के अरियर इन रेंट है उसका सिर्फ 70% जितना भी मिला उसका टैक्सेबल होगा, दैट्स इट, है ना? तो बताओ, कर रहे हो कैलकुलेशन की कर लिया? कर लिया है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट करके कितनी आई है? अच्छा, कितनी आई है? अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी चेन्नई का कितना आया था डिडक्शन? 1,91,000। तो 1,91,940 नहीं आता। अरियर्स में 70% निकाला तो कितना आया? हाँ, नेट ऑफ करो। अरियर्स इन रेंट इनकम है पॉजिटिव, और एसओपी का इंटरेस्ट डिडक्शन में है नेगेटिव, है ना? अरियर्स इन रेंट तो पॉजिटिव इनकम है ना, वो तो मिला है हमको, वरना आपके टैक्सेबल होगा। नहीं, चलो बता देती हूँ इसका मैं। ये दोनों इसी साल के है ना, 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024, पूरा 50,800 प्लस 1,31,300, ये टोटल ऐड कर दो। और ये प्रायर पीरियड का है, प्रायर पीरियड का 1/5 कर दो। हाँ, तो भी प्री कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो कि इस साल लोन लिया और अगले साल घर खरीदा, तो इस साल में तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी ना, ये प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है। तो ये जिस साल घर खरीदा उस साल से 5 सालों में अलाउ हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन होता है वैसे। नहीं, ये तुम लोगों को नहीं पता थी बात, ये नॉर्मल बात है। हाँ तुम लोग लिखो। हाँ 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 लिखो। दिखाओ आंसर लिखो। हाँ, ये आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अरियर वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 45 नहीं 42, है ना? इसको नेट ऑफ कर देंगे, ये इनकम है वो लॉस है। हाँ, ये आई अपनी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो ये सोल्यूशन है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एट लॉस एंजलिस मिल, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई धारा, और अरियर्स अपन ने जितना मिला उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर नेट बाहर। ठीक है, समझ गए ना? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। 2 लाख तक अलाउड होता है, 1,91,940 पूरा अलाउड है। ठीक है, समझ गए है ना? अभी 2 क्वेश्चन मैंने आरटीपी वाले तुम लोगों को व्हाट्सएप किए ना, वो करके लेकर आओ। फिर कल अपन 2 और एमटीबी के थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कल देखते हैं, कल शायद खत्म ही करते हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी।